नमस्कार। आज हम देखते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन। और इसमें हम देखेंगे दो विधियां, एक पाउडर विधि और एक लाउ विधि। हमने देखा था कि क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एक्स रेज के लिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करते हैं। क्रिस्टल्स के अंदर पार्टिकल्स एक निश्चित जमावट में 3 डायमेंशनल मतलब व्यवस्थित रहते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है पार्टिकल्स के बीच की, वो एक्स रेज की वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है। इस वजह से वो जो डिफ्रेक्शन एक्स रेज के लिए विवर्तन जो पैटर्न है वो हमें विवर्तन इसमें प्राप्त होता है। तो आज देखते हैं हम दो विधियां, एक पाउडर विधि जिसके अंदर हम पदार्थ का पाउडर काम में लेते हैं, बड़ा क्रिस्टल काम में न लेके पाउडर का उपयोग किया जाता है, और इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो भी जो एक्स किरणों का जो विवर्तन जो करते हैं और डिफ्रैक्शन, और उसका जो है पैटर्न हमें प्राप्त होता है। तो देखिए हम इसको किस तरह से उपयोग करते हैं वो देखते हैं हम। ये हम देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे क्रिस्टल्स का जो ये है पदार्थ का जो चूर्ण है, उसको एक कांच की ट्यूब में भर के रखा जाता है, और उसके ऊपर इधर से हम एक्स रेज डाल रहे हैं। तो यहाँ विवर्तित जो डायग्राम है वो ये चारों तरफ जो फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई है उससे यहाँ विवर्तन डायग्राम मिलता है। और इसको जब हम खोल के देखते हैं, ये जो फिल्म है फोटोग्राफिक, इसको जब हम खोल के देखेंगे तो हमें इस तरह का ये विवर्तन पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये इस तरह का पैटर्न हमें प्राप्त होता है, और ये जो यहाँ ये डिस्टेंस है ये एक्स हम ज्ञात कर लेते हैं इसके अंदर। और ये जो हमने बेलनाकार फिल्म ली थी उसकी परिधि 2πr के बराबर है, और उसको लेते हुए हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए x अपॉन 2πr इज इक्वल टू 2θ अपॉन 360, और इसमें x की वैल्यू रख देते हैं, 2πr की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और इससे हम थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा इज इक्वल टू x इंटू 360 अपॉन 4πr। इस तरह से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकाल के हम ब्रेक इक्वेशन के अंदर थीटा की वैल्यू रख के d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस विधि के द्वारा हम क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि का लाभ ये है कि इसमें ब्रेक की जैसे विधि है उसके अंदर तो हम बड़ा क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें बड़े क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं पड़ती, और पदार्थ के चूर्ण को हम काम में लेते हैं जिसमें छोटे छोटे से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके द्वारा ही पदार्थ की संरचना का अध्ययन कर लिया जाता है। तो ये एक विधि है जिसको हम कहते हैं पाउडर विधि। और दूसरी विधि हम देखने जा रहे हैं वो है लाउ विधि, लाउ मेथड। तो अब हम देखते हैं लाउ मेथड। देखिए इसके अंदर जिस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको इस तरह से दर्शाया हुआ है। ये यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ एक्स रेज की किरण की नली है, एक्स किरण नली है, जहाँ से एक्स रेज आगे जा रही हैं। इधर से एक्स किरण नली से एक्स रेज जा रही है यहाँ से ये, और यहाँ पे ये स्लिट है जिसके अंदर से ये पास हो रही हैं, और आगे यहाँ से इधर से जा रही हैं। ये यहाँ आके क्रिस्टल के ऊपर गिर रही है, और इससे विवर्तित होके इधर ये जो है हमें यहाँ फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये जा रही हैं। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इनका विवर्तन डायग्राम हमें प्राप्त होता है। और ये जो डायग्राम है ये देखिए इस तरह का हमें इस तरह का डायग्राम प्राप्त होता है हमारे को, इस तरह का। ये देखिए आप, ये इस तरह का विवर्तन ये जो डिजाइन हमें प्राप्त होती है। और ये प्रत्येक पदार्थ के लिए ये जो डिज़ाइन है
ये अभिलाक्षणिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इस डिज़ाइन का विश्लेषण करके उस क्रिस्टल की संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये इस डिज़ाइन के अंदर आप देख रहे हैं बीच के अंदर जो काला धब्बा है वह बिना विवर्तन वाली किरणों को प्रदर्शित कर रहा है, और जबकि अन्य जो धब्बे हैं वो विवर्तित किरणों के स्थान को दर्शाते हैं। तो क्रिस्टल के भिन्न भिन्न हिस्सों में विवर्तित एक्स किरणें जो होती हैं केंद्र बिंदु से अलग अलग दूरी और अलग अलग कोण पर भिन्न भिन्न तीव्रता वाले धब्बे बनाती हैं। इस प्रकार इस डिज़ाइन से क्रिस्टल की संरचना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने देखी क्रिस्टल के संरचना के लिए उसकी जानकारी के लिए दो विधियाँ। एक विधि हमने देखी पाउडर विधि और दूसरी विधि लाउ विधि।